सुबह के 11 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो अहाना ने बाहर आकर देखा। यह क्या, शादी का कार्ड? किसने भेजा होगा? लिफाफा खोला तो लाल और सुनहरे अक्षरों में अभिषेक वैद्स। रोशनी देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। नैनों से अकस्मात हुई वर्षा में मनमयूर नाच उठा। जब मन की चंचलता काबू में न रही तो वह अतीत की यादों में खो गई। अभिषेक उसका सहपाठी था जिसके दोनों ही अरमान थे, पहला आईएएस में चयन और दूसरा अहाना का जीवन पर्यंत का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और अहाना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वह कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। जब उनके प्यार की बात अहाना के पिता तक पहुंची तो वे बुरी तरह बिफर गए। कड़क कर बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैसे भी जाके पैर फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जो इस राह पर चले ही न हो उन्हें पैरों में चुभने वाले कांटों का अंदाजा भला कैसे होता। अभिषेक के घर में भी लगभग वही प्रतिक्रियाएं थी। सच्चाई तो यह थी कि उनके प्रेम को किसी ने नहीं समझा। दोनों का मासूम प्यार परिवार के हित में बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है, वे टूट जाएंगे पर आकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सबकी देखभाल करूंगी? मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे बहन भाइयों का क्या होगा? मां ने हर संभव मानसिक दबाव बना डाला था, जबकि अहाना अभिषेक के प्यार में आकंठ डूबी थी। उसका स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक देते आए थे वे कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो जिद भी कर लेती पर बहन भाइयों के प्रति अपराध बोध लेकर कहा जाती। बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी पर जीवन होगा और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा, बाराती, गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। मन धिक्कारता रहा, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को मिटाकर दुल्हन का लिबास पहन लिया। चट मंगनी पट ब्याह संपन्न हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो साथ सैलाब लाता है, एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब बहा ले जाता है। और ऐसा ही हुआ जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास 1 अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, ऐसे में मुझको क्यों चुना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? यह सुनते ही अहाना फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारा गुबार बाहर आ गया। पसंद तो मैंने भी आईएएस ही किया था भाभी, आईएएस पर अपने सम्मान के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। आकाश उसके पति के लिए यह सुनना और सम आना आसान था। कुछ पलों की खामोशी के बाद अहाना को शांत करते हुए बोला, आज से हमारे सुख दुख एक है, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊंगा। अहाना आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी? मैंने तो इस विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों का मेल है जो जाने अनजाने में हो जाता है। लड़कों को भी होता है, लड़कियां दिल से लगा बैठती है और लड़के व्यावहारिकता अपनाते हैं। तुम तो मुझको बस यह बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? यह तो मुझको भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला हो। काश कि मैं एक बार उससे मिल पाती, उससे किया वादा निभाने के लिए क्षमा मांग पाती।
पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया। जाने कैसे पर एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया। उसे समझ में आ गया कि जबरन हुए विवाह से आहाना घुट रही हई वर्तमान को स्वीकार करने में अभिषेक ही मददगार साबित होगा। यह सोचकर आकाश ने आहाना को उसकी खोई हुई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड्स से अभिषेक का पता किया।